series LCR circuit. When series LCR circuit is connected with alternating EMF is equal to E naught sin omega t, then we will find first of all the phase relationship between current and EMF, where हम फेस रिलेशनशिप डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, जब भी हम कंबाइंड में ईएमएफ देंगे, तीनों को इकट्ठा ईएमएफ देंगे और सीरीज में लगा देंगे एल, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो और ईएमएफ दिया इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड कितना करंट जो है इन तीनों कंपोनेंट में पास करेगा, सीरीज में सेम करंट पास करेगा तीनों कंपोनेंट में। तो करंट हमने फाइंड आउट करना है और इसमें फेस रिलेशनशिप, करंट और वोल्टेज में फेस रिलेशनशिप जो है फाइंड आउट करना है, तीनों में क्या फेस रिलेशनशिप है। देयर आर लार्ज एप्लीकेशंस ऑफ एलसीआर सर्किट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो लेट अस स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मान लेता हूं कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ गिवन टू एल, सी एंड आर। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट। ई नॉट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम। तो ये हाइड्रो टर्बाइन से जनरेटर जो है अल्टरनेटिंग करंट जो आपकी घरों के सप्लाई में आता है वो ये करंट है। जब ये एल, सी और आर, एल सी आर और इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तो इसमें पास करेगा, तो इंडक्टर जो है, इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, और कैपेसिटर में आएगा वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, और रजिस्टर में आएगा वी आर इज इक्वल टू आई आर। सिंपल, दिस इज ये मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप है। और इसका इनका फेजर डायग्राम, इंडिविजुअल फेजर डायग्राम जो है हमें बताता है कि ये जो ये रजिस्टर है इसका वोल्टेज और करंट जो है दोनों सेम फेज में लाई करते हैं। ये वोल्टेज और ये करंट दे आर इन द सेम फेज, देयर इज अ जीरो फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और कैपेसिटर के केस में अगर ये करंट है तो ये जो है ये पीछे चलता है VC 90 डिग्री के एंगल से बाय द एंगल पाई बाई 2। और इंडक्टर के केस में EMF लीड करता है, ये करंट है, ये दिस इज ए करंट और इसका वोल्टेज ये VL लीड करता है बाय द एंगल पाई बाई 2। इंडिविजुअली जब आप इनको E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है देते हो तो जो है इंडक्टर के केस में EMF लीड्स द करंट बाय द एंगल y बाई 2। इन केस ऑफ कैपेसिटर द EMF लैक्स द करंट बाय द एंगल पाई बाई 2। इन केस ऑफ रजिस्टर दे आर पैरेलल, देयर इज अ नो फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन LCR सर्किट। तो तीनों का फेजर डायग्राम मुझे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया है, मुझे करंट निकालना है। एक्चुअल में मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को कैलकुलेट करना है। तो इन फेजर डायग्राम से जो है इजी वे है कैलकुलेट करने का। तो कैसे, किस तरह से फेजर डायग्राम से एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया, देखो करंट और वोल्टेज तीनों को एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो फेजर डायग्राम तो एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया है तीनों को, तो कर दो रिप्रेजेंट, कर देते हैं रिप्रेजेंट। ये VR एंड करंट, तो ये देखो ये रिप्रेजेंट कर दिया मैंने VR, ये रिप्रेजेंट हो गया करंट। अब मेरे पास बचा VC एंड VL, तो VR मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे पास ये बचा, तो ये इसमें VL करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है VL, ये देखो। तो इस तरह से कुछ बनेगा, ये इस तरह से ये बनने वाला है। ये बना VL 90 डिग्री, ये देखो
करंट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो ये 90 डिग्री आगे लिखो, पाई बाई टू, और ये VC पीछे चल रहा है 90 डिग्री, पाई बाई टू VC। अब ये दो वेक्टर हैं P और Q, और आपस में इनका एंगल जो है 180 डिग्री है। दो वेक्टर्स हैं P और Q 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो है रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस ये मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं P माइनस Q, ये P माइनस Q, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आता है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है, हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अगर P और Q, ए P मान लिया और ए Q मान लिया, दोनों के बीच में एंगल जो है पाई बाई टू, और पाई बाई टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का एंगल है। तो ये इस टाइम जो है दो वेक्टर जो है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू P माइनस Q का होल स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू P माइनस Q। तो इधर लिख लो, इधर लिखूंगा मैं तो ये इस वेक्टर को मैं VL माइनस VC, ये वाला VR है, ये वाला VC इधर लिखूं मैं ज़्यादा, तो इधर मैं VC माइनस VL भी लिख सकता हूँ इसको, VC माइनस VL। तो अब जो है नाउ आई हैव टू वेक्टर्स VR एंड VL माइनस VC। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन से वेक्टर्स हैं? इट इज VR एंड अनदर वेक्टर इज VL minus VC. These are the two vectors. Now these are the two vectors represented by the two sides of a parallelogram acting at this point O. अब ये पैरेललोग्राम की साइड है VR और VL माइनस VC। तो इनका रिजल्टेंट जो है, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? तो इसके पैरेलल मैं साइड विदड्रॉ कर लेता हूँ, ये और इसके पैरेलल ये, तो ये VL माइनस C, तो ये भी VL माइनस VC। अब ये ट्रायंगल बन गया एक। इस ट्रायंगल का जो है रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे आएगा? इस ट्रायंगल का जो रिजल्टेंट वेक्टर है मेरे पास वो ये आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट EMF थ्रू LCR, रिजल्टेंट EMF E। तो ये जो रिजल्टेंट EMF होता है, इसका फेस जो है ये लिखा मैंने ओमेगा टी। तो इसका फेस जो है यहाँ से ओमेगा टी, ध्यान से सुनो अब, ओमेगा टी। और मान लेते हैं EMF और करंट के बीच का जो फेस है दैट इज फाई। तो अब मेरे पास जो है ये फाई रिलेशनशिप, EMF आगे चल रहा है और करंट जो है पीछे चल रहा है, ये क्लियर हो गया। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो सीरीज LCR सर्किट में करंट लैग्स द EMF, करंट lags EMF by pi by 2, phi by the angle phi एंगल से जो है करंट पीछे है, लैग कर रहा है, और जो है ये ओमेगा टी एंगल से आगे चल रही है, ओमेगा टी एंगल से ये आगे चल रही है। गड़बड़ मत करना। तो EMF जो है E इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस EMF इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट निकालना है मुझे, तो O ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, OA और ये B।
इसमें जो है ओ बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए देखो वी आर वोल्टेज देख रहा हूं मैं, करंट नहीं देख रहा हूं इस पे। वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू ई स्क्वायर। वोल्टेज ये इंडक्टर के रजिस्टर के अक्रॉस आई आर, दिस इज आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी। ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर का कैपेसिटिव इंडक्टेंस, ये कैपेसिटिव ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं इसको एक्सएल, और ये सॉरी ये इंडक्टर का और ये कैपेसिटर का। एक्सएल का वैल्यू एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ये इसका स्क्वायर। अब ई स्क्वायर मेरे पास आएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर और अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो करंट का स्क्वायर आई स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट का भी और ये ईएमएफ का भी। मैं मैक्सिमम वैल्यू से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये दिस वैल्यू इज नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो मैक्सिमम मैं नॉट लगा देता हूँ इसमें। तो आई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब देखिए करंट जो है मेरे पास आ रहा है, करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आया। ई दिया था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट आ गया मेरे पास ई नॉट। अब ये कौन सी जो है, ये देखो रेजिस्टेंस, मिक्स्ड रेजिस्टेंस आया, रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का। इसको मिक्स को नाम देते हैं इम्पीडेंस। इट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। और जेड किसके बराबर है, जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इम्पीडेंस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आगे आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिखते हो, आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 2πfl माइनस 1/2πfc का स्क्वायर। इस तरह से भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। तो मेरे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू करंट का जो आया यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू करंट का मेरे पास आया आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट आ रहा है। नाउ रेजोनेंस,
रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट, रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस है क्या है और किस तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं? अचीव मतलब, रेजोनेंस का मतलब, रेजोनेंस तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस, रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। तो रेजोनेंस क्या होता है? ये जो सर्किट है आपके पास RCL और LCR सर्किट, इसमें आप कौन सी सिचुएशन पे मैक्सिमम करंट जो है विदड्रॉ कर सकते हो? इससे मैक्सिमम करंट कब होगा इसमें? तो मैक्सिमम करंट, रेजोनेंस क्या होता है? LCR सर्किट से मैक्सिमम करंट जो है विदड्रॉ करना, राइट। आई नॉट, रेजोनेंस क्या कंडीशन है? कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट मैक्सिमम। LCR सर्किट में करंट जो है मैक्सिमम, इस सर्किट में करंट का ग्रोथ मैक्सिमम किस सिचुएशन पे हो सकता है? करंट का ग्रोथ मैक्सिमम तब हो सकता है, देखो ये रजिस्टर तो मैं जीरो नहीं कर सकता, रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा सर्किट का, इट कैन नॉट बी, आई कैन नॉट बी पुट दिस इज इक्वल टू जीरो। मैं इनको जो है, अगर मुझे करंट को मैक्सिमम करना है तो मुझे ये जेड को मिनिमम करना होगा, दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, इम्पिडेंस। अगर आई नॉट को मुझे मैक्सिमम करना है, टू डू आई नॉट मैक्सिमम, राइट, इम्पिडेंस जेड शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम, जेड शुड बी मिनिमम। तो जेड शुड बी मिनिमम, जेड को मैं मिनिमम कर दूं तो मिनिमम कैसे करूंगा? मैं इसको जो है कम करूंगा, डिक्रीज करूंगा, तो डिक्रीज क्या कर दूंगा? ये तो रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा किसी भी कंडीशन पे, ये जीरो नहीं हुआ, आर कैन नॉट बी जीरो। लेकिन XL माइनस XC इज स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यू कैन पुट at resonance condition, you can put XL minus XC, तो XL minus XC is equal to 0, so XL is equal to XC, omega L is equal to 1 by omega C, omega into omega, omega square, omega square is equal to 1 by LC, and omega is equal to 1 by root LC, रूट LC, दिस इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर एग्जाम पे, इसको ध्यान से पढ़ें। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 100% क्वेश्चन यहाँ से आता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए, इंडक्टेंस दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखा है, कुछ और दे रखा है, दिस इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड फर्दर ओमेगा आर इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC। सो ये फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट LC, रूट LC। ये रेजोनेंट, तो रेजोनेंट कंडीशन क्या है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेजोनेंट कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सीरीज LCR सर्किट, इन सीरीज LCR सर्किट द करंट I नॉट इज मैक्सिमम इन द सर्किट, कब? जब इम्पिडेंस मिनिमम होगा। इम्पिडेंस क्या है? Z, Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वेयर। Z शुड बी मिनिमम, R इज नॉट इक्वल टू जीरो, R को मैं जीरो पुट नहीं कर सकता इस सर्किट में, का रजिस्टर में जीरो नहीं कर सकता, लेकिन मैं XL जब करंट मैक्सिमम होगा तो क्या सिचुएशन दी इसने, बोलता है इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, राइट। दे विल, इसमें EMF बढ़ेगा और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसके अक्रॉस होता जाएगा, और यू XL इज इक्वल टू XC, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा R इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC, और फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू 1 बाई पाई रूट LC। इसको जो है आप कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं। अब जो है ये तो LCR सर्किट है। अब LCR सर्किट में मैंने, हमारे पास करंट जो है EMF दिया मैंने, इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और करंट चल रहा है फाई एंगल से पीछे।
अब इस फेजर डायग्राम से मैं ये फाई भी निकाल लेता हूँ, फाई टेंजेंट फाई निकालूँ अगर इससे टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट फाई, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई बेस है वी आर, बेस इज वी आर, तो इट इज इक्वल टू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी डिवाइड बाई आई आर। सो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू आई कॉमन ले लिया, कट कर गया आई, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा सी डिवाइड बाई आर। तो इस तरह से आप टेंजेंट फाई को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है कॉस फाई से निकालेंगे, कॉस फाई, किसी भी कोई भी सर्किट हो, चाहे एल है, सी है, आर है, सिंगल ये कॉम्बिनेशन है, एल सी है, सी आर है, पावर फैक्टर कॉस फाई, पावर फैक्टर इज इक्वल टू बेस, दिस इज बेस वी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अब इसमें ईएमएफ जो है इंस्टेंटेनियस ये है ई, इट इज इक्वल टू आई आर और इज इक्वल टू आई इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस जेड, इम्पीडेंस कंबाइंड तीनों का रेजिस्टेंस जेड, आई से आई कट गया एंड इट इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, आर बाई इट इज इक्वल टू आर बाई जेड। एट रेजोनेंस व्हाट इज पावर फैक्टर, एट रेजोनेंस, अभी आपने रेजोनेंस पढ़ा, रेजोनेंस, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर क्या होगा, आपका इम्पीडेंस जेड जो है आर के बराबर हो जाता है, हैं देखो कैसे, एट रेजोनेंस ये जो जेड है ये था आपके पास रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर, आपने पुट कर दिया था, पुट एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 0, तो जेड कितना बना बेटा, रूट आर स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू आर, जेड इज इक्वल टू आर, तो जेड इज इक्वल टू आर जब होगा, जेड इज इक्वल टू एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल टू आर, तो कोसाइन फाई पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोसाइन फाई इज इक्वल टू आर बाई, और जेड भी कितना बन गया, ये भी आर ही बन गया, आर से आर कट गया और ये 1, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, कोसाइन फाई इज इक्वल टू 1 एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस एट रेजोनेंस। अब जो है, अब देखिए दिस इज सिंपल रजिस्टर, अगर आपने सिंपल रजिस्टर लेना है, मैं इसको जो है सिंपल रजिस्टर जब आपने लिया था, ध्यान से सुनना, ये सिंपल रजिस्टर है, आपने सभी को E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ही दे रखा है, ये करंट इसमें आया है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट जो है ई नॉट बाई आर है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर है। जब आपने इंडक्टर लगाया तो आई नॉट आपके पास आया ई नॉट बाई एक्स एल, ये इंडक्टर, जब आपने कैपेसिटर लगाया तो आई नॉट आपके पास आया ई नॉट बाई एक्स सी, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। जब आपने मिक्स लगा दिया ये, अब तीनों का एल सी आर जो अब आपने लगाया एल सी और ये आर, इसमें आई नॉट देखो, आई नॉट आपके पास आ रहा है ई नॉट डिवाइड बाई रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर, सिंपल। अब यहाँ पे इसमें से एक चीज़ निकाल दो, ये रजिस्टर निकाल दो, रजिस्टर निकाल दूँ तो मेरे पास सर्किट बना,
ये इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो आई नॉट कितना बना, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट, ये तो मैंने निकाल दिया, रजिस्टर निकाल दिया, तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकाल दो, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये आपके पास करंट बन जाएगा। अगर जो है आरसी है, ये रजिस्टर है आर और ये कैपेसिटर सी, तो आई नॉट जो है कितना बनेगा, ई नॉट, अब आर और सी, आर और सी, तो ये बनना चाहिए आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो इस तरह से और रेजोनेंस कंडीशन पे करंट मैक्सिमम कब हो, इसमें मैक्सिमम करंट कब होगा, इसमें अगर ऐसे एक्स सी जीरो हो जाए, क्या हो जाए, एक्स सी जीरो हो जाए, इसमें मैक्सिमम करंट होगा जब जो है, अब ये दोनों ही, इसमें तो रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो है यू कैन पुट एक्सएल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, एक्सएल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, एल सी